बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब आपके सामने ख़तीब अहले बैत अल्लामा अली वजाद साहब ख़ताब फरमाएंगे। मिल के बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िएगा। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला रसूलिहिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बुल मग़रिबैन वलियुद्दारैन इमामुल क़िबलतैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद। वहले बैतहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मुताहिरीन अल मासूमीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहु अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी बुलंद सलवात। मैं गुजारिश करूँगा जितने ये मेरे अज़ीज़ पीछे बैठे हैं, अगर कोशिश करें तो मिंबर के करीब तशरीफ़ ले आएँ। एक सलवात पढ़ते आएँ और नाम मौला एक के कदम आगे तशरीफ़ ले आएँ। इजाज़त है सरकार, ज़िक्र शुरू किया जाए। नहायत ही काबिल सद एहतराम बुज़ुर्ग नौजवान बरादरान ईमान मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। क़िबला पूरी तवज्जो चाहूँगा आपकी, ख़ुसूसन मेरा अपना घर है, खादम फ़र्श अज़ा की हैसियत से हाज़िर खिदमत हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आज की निस्बत से दो चार गुजारिशात आप जनाब के मुक़द्दस समातों की नज़र पहुँचाई जाएँ। मैं कह रहा हूँ चश्मे नम जुर्रत इजहार से डर जाता है। थोड़ा थोड़ा बोलते आना है मेरे साथ, क्योंकि आप कर मेरे मौला फरमाते हैं बोला करो ताकि पहचाने जाओ। चश्मे नम जुर्रत इजहार से डर जाता है। कौन? चश्मे नम जुर्रत इजहार से डर जाता है, साहिब तख्त अज़ादार से डर जाता है। थोड़ी थोड़ी कोशिश कीजिएगा मेरे साथ, ज़ुबानों को हरकत दें। मैं कह रहा हूँ चश्मे नम जुर्रत इजहार को, ये चौथी सतर क़िबला जवेद हैदरी साहब डॉक्टर साहब चौथी सतर मुझे बताएगी कि मेरा और इन मातमियों के दरमियान का फासला और वक्त कितना है। मैं कह रहा हूँ चश्मे नम जुर्रत इजहार से डर जाता है, साहिब तख्त अज़ादार से डर जाता है। लानत हो ऐसी दीदा दुलेरी पे, सूरमा शाम का बीमार से डर जाता है। आप सलामत रहें भाई, आप सलामत रहें। लानत है ऐसी दीदा दुलेरी पे कि सूरमा शाम का बीमार से डर जाता है। आए चूँकि आज दिन है सैयदुस साजिदीन का, ये वो शहजादा है, नाम अली है, लक़ब ज़ैनुल आबिदीन, यानी इबादतों की ज़ीनत है, सजदों का सैयद है। मैं कर रहा हूँ इस शहजादे का तज़किरा। तुमने आज तक सुना था गरीब सजाद, तुमने सुना था पाबंद सजाद। आओ मैं तुम्हें बताऊं ज़ीनत वाला सजाद, मैं तुम्हें बताऊं फजीलतों वाला सजाद। 3 सजदे क़िबला मैं पढ़ता हूँ हर मिंबर पे कि मज़हब इस्लाम की पहचान है। पहला सजदा मस्जिद नबवी में रसूल पुश्त पे थे, रसूल सजदे में थे, पुश्त पे हुसैन आ गए। ये आलम इस्लाम का पहला मशहूर सजदा। दूसरा सजदा 19 रमज़ान की फजर कूफे की मस्जिद में अली का सजदा। तीसरा सजदा करबला के सहरा में करीम करबला हुसैन इब्ने अली का सजदा। तो इन 3 सजदों के बाद जो खुद को सजदों का सैयद कहलवाने का हुनर जानता हो उसे सजाद कहते हैं। भाई बोलना मेरे साथ, जो 3 सजदों के बाद खुद को सैयदुस साजिदीन कहलवाने का हुनर जानता हो उसे सजाद कहते हैं। चलो मैं अगला तारुफ कर देता हूँ।
जो 5 तन के सजदों का वारिस बन के फिर सजदे पे सदारत करे उसे सजाद कहते हैं। 5 तन के सजदों का वारिस बन के जो सजदे पे सदारत करे उसे सजाद कहते हैं। किबला एक लफ्ज़ है साजिद, एक लफ्ज़ है चाचा जी सज्जाद। साजिद भी सजदा करने वाला, सजाद भी सजदा करने वाला। तो साजिद और सजाद में फ़र्क क्या है चाचा? साजिद वो होता है जो पाक जगह को देख के सजदा करे, जो पाक जगह को देख के सजदा करे उसे साजिद कहते हैं, और जिसका सजदा जगह को पाक कर दे उसे सजाद कहते हैं। जिसका सजदा जगह को पाक कर दे उसे सजाद कहते हैं। इसका मतलब सजाद सिर्फ ताहिर नहीं, मुताहिर भी है। सजाद पाक कर देता है, सिर्फ पाक नहीं है, पाक करने का भी हुनर जानता है। आओ तुम्हें बताऊं किस अजमत का मालिक है ये। अबू खालिद काबली नाम का मौला का एक नौकर था, सारी ज़िंदगी उसने इमाम की खिदमत की। एक दिन मौला ने बुलाया, ये अफ़गानिस्तान के शहर काबुल का रहने वाला था। मौला फरमाते हैं अबू खालिद। जी मौला। फरमाया वापस चला जा। कहता मौला क्यों जाऊं? मौला फरमाते हैं चले जा, रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, बच्चे हैं, वापस चला जा। कहते मौला हुक्म सर आंखों पे, लेकिन जाना नहीं चाहता। मवद्दत देखना, हुक्म सर आंखों पे पर जाना नहीं चाहता। मौला फरमाते क्यों नहीं जाना चाहता? कहता मौला आपके बिना तो काबे जाने का दिल नहीं करता, काबल तो बड़ी दूर की बात है। हाय 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 हाय, आपके बिना काबा जाने का दिल नहीं करता, काबुल तो बड़ी दूर की बात है। इसी इमाम जब अपने दरबार में बैठे थे तो इमाम के हाँ एक इमाम का मानने वाला आया, आगे कहते हैं मौला हालात बड़े ख़राब। मौला फरमा रहे हैं अल्लाह तेरी मुश्किल को आसान करे। वो साइल वापस मुड़ा, मजमे में से एक बंदा उठा, उसने साइल को पकड़ा, उसने कहा कैसा है तेरा इमाम? वैसे तो कहते हैं हमारी अर्श पे हुकूमत, हमारी फर्श पे हुकूमत, हमारी कायनात पे मलकियत है, लेकिन जब तूने अपनी मुश्किल बताई तो कह रहे हैं अल्लाह मदद करेगा। सजाद ने फ़ौरन वापस बुलाया। सजाद कहते हैं वापस आ, तेरे मसले का हल मिल गया। वापस आ, तेरे मसले का हल मिल गया। इमाम ने अपने एक नौकर को बुलाया, फरमाया घर में जा, मेरी 2 रोटियां बनी हुई है, रोटियां उठा के ला। साहिल अंदर गया, तवज्जो कर रहे हैं दीदान मोहतरम, बेटा हाथ खोल के। साहिल गया, 2 रोटियां उठा के ले आया। मौला ने रोटियां इसके हाथ पे रखी, फरमाया ले जा, ये रोटियां तेरी मुश्किल हल करेंगी। एक सलवात पढ़िएगा, ये रोटियां तेरी मुश्किल को आसान करेंगी। 2 रोटियां लेके मौला का साहिल मदीना के बाजार से गुजरा। अब देख रहे कि सूखी हुई रोटियां हैं। एक दफ़ा जहन में आया कि ये सूखी रोटियां कौन लेगा? तो जो है सूखी रोटियां कौन लेगा? पहली रोटी लेके किबला एक मछली वाले के पास गया, उसे जाके कहता है ये रोटी तू रख ले, मछली मुझे दे दे। उसके पास चाचा जी जो सारा दिन ना बिकने वाली मछली थी, अरसलान शाह जी, उसने वो मछली उठाई, इसे दे दी, रोटी रख ली। थोड़ी दूर आगे गया, एक नमक वाला था, उसे कहता है एक रोटी ले ले, थोड़ा सा नमक मुझे दे दे। उसने रोटी दी, रोटी रखी, नमक दिया। घर में जब आया, जोजा बैठी हुई थी, जोजा को मछली भी ला के दी, नमक भी ला के दिया। कहते मछली बना। आपकी खामोशी की कसम, जो ही इसकी जोजा ने मछली का पेट चाक किया, अंदर से कीमती हीरे निकले, अंदर से कीमती हीरे निकले। इसने बेशबहा कीमत के हीरे हाथों पे उठाए, फौरन दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन? कहा मैं मछली वाला हूं, ये तेरी रोटी हमसे तोड़ी नहीं गई, मछली भी तेरी, रोटी भी तेरी, मछली भी तेरी, रोटी भी तेरी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पे दक्कुल बाब। कौन? नमक वाला हूं। क्यों आया? कहा तेरी रोटी हमसे तोड़ी नहीं गई, ये रोटी भी तेरी, नमक भी तेरा। अब मैंने देखने हैं चेहरे। किबला जवेद हैदरी साहब, थोड़ी देर बाद दरवाजे पे फिर दस्तक। अब कौन है? फरमाया मौला का मानने वाला हूं। मौला फरमा रहे हो तेरी मुश्किल हल हो गई हो, मेरी रोटियां वापस कर। हाय 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 हाय, तेरी मुश्किल हल हो गई हो, मेरी रोटियां वापस कर।
वही 2 रोटियां वापस रखी। रोटियां लेके साहिल इमाम के पास आया, इसने रोटियां लाके इमाम के हाथों पे रखी। बिला तशबीह सैयदुस साजिदीन ने मुस्कुरा के रोटियों की तरफ देखा और रोटियों की तरफ देख के फरमाते हैं, कैसी रोटियां हो, कायनात की मुश्किल कुशाई करके फिर मेरे हाथों पे वापस आ गई। ऐसी अजमतों कमाल लिखे आपको और मेरा मौला सज्जाद। अब ये जहन में तुम्हारे सवाल होगा ना कि सज्जाद को शाम में क्यों भेजा गया। तवज्जो है भाई मोहसिन, पूरी तवज्जो। सज्जाद को शाम में क्यों भेजा गया? क्योंकि हुसैन जानते थे शाम में जलाल नहीं चाहिए, शाम में सब्र चाहिए। आओ मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें शाम की तारीख बताऊं। शाम, किबला जवेद हैदरी साहब, जिस बंदे का तारीख के साथ ताल्लुक है, भाई फैसल पूरी तवज्जो। शाम फतह हुआ है दूसरी दौरे हुकूमत में 15 हिजरी में, रसूल के दुनिया से जाने के 4 साल बाद। किस दौरे हुकूमत में? दूसरी दौरे हुकूमत में 15 हिजरी में। रसूल कब दुनिया से गए? 11 हिजरी में, यानी रसूल के जाने के 4 साल बाद इस्लाम पहुंचा है मुल्क शाम में। अब शाम के अंदर मुसलमानों की तादाद इतनी ही थी, उसका रेशियो समझ ले कि जितने लोग मदीने में थे और जितने लोग मोहम्मद के जनाजे में थे, जितने लोग मदीने में थे और जितने लोग मोहम्मद के जनाजे में थे, ये रेशियो था शाम के अंदर, ये निस्बत था, तनासब था। तो चूंकि हुसैन जानते थे जो काम अब्बास की तलवार की धार नहीं कर सकेगी, वो काम सज्जाद के जंजीर की झनकार करेगी। जो काम अब्बास की तलवार की धार नहीं करेगी, वो काम सज्जाद के जंजीर की झनकार कर देगी। चूंकि यजीद को चाहिए थी एक हुज्जत की बैयत, इसलिए उसने हुसैन से बैयत मांगी थी। हुसैन ने बैयत से इनकार कर दिया। अब हुसैन करबला में अपने साथियों के साथ सो गए। अगली हुज्जत कौन है? अगली हुज्जत है सज्जाद। अब एक जुमला पढ़ूंगा ताकत सज्जाद को और मैं हर मातमी का चेहरा देखूंगा और फिर जो बंदा ना बोल सका फिर मैं उससे पूछूंगा तेरे समझने में फ़र्क था या मेरे पढ़ने में फ़र्क था। इतना ताकतवर था सज्जाद कि जिस यजीद ने अब्बास की मौजूदगी में हुसैन से बैयत मांग ली, उससे इतनी जुर्रत नहीं हुई कड़ियों में पाबंद सज्जाद से बैयत मांगे। इतनी जुर्रत नहीं हुई कि कड़ियों में पाबंद सज्जाद से बैयत मांगे, चूंकि उसे चाहिए थी एक हुज्जत की बैयत। अब इसलिए जब सज्जाद गए हैं ना शाम में जाके मुझे तारीख की कोई किताब दिखाओ जहां पे जाके सज्जाद ने कहा हो मैं रसूल का बेटा हूं, कहीं जाके कहा हो मैं अली का बेटा हूं, हसन का बेटा हूं, हुसैन का बेटा हूं। आज भी रख मेरे सर के ऊपर कुरान, शाम के दरबार में सज्जाद ने खड़े होके कहा था मैं काबे का बेटा हूं, जो कि लोग जानते ही काबे को थे। फिर फरमाया मैं सफा का बेटा हूं, मैं मरवा का बेटा हूं। अब जब खुतबा रोकना चाहा ना तो इसने कहा सज्जाद तू बड़ी फजीलतें बयान कर रहा है लेकिन तू भूल रहा है तू मेरा कैदी है। कैदी का नाम आना था। सज्जाद ने फरमाया तेरा कैदी नहीं, अल्लाह की मशीयत का कैदी हूं। तेरा कैदी नहीं, अल्लाह की मशीयत का कैदी हूं। कहते हैं जरा अपने जिस्म को गौर से देख, मैंने तेरे जिस्म को कड़ियों में पाबंद कर रखा है, मैंने तेरे जिस्म को कड़ियों में पाबंद कर रखा है। या अली कह के अली के बेटे ने जंजीरों को झटका दिया, जंजीरें टूट के फर्श पे गिरी, सारे दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। एक बंदा आगे बढ़ के कहता है सज्जाद ये तूने कैसे किया, ये तो दाऊद नबी का मौजूदा था। सज्जाद मुस्कुरा के कहते हैं वो हमारा नाम लेके करता था, हम खुद करते हैं। वो जब भी करता था हमारा नाम लेके करता था, हम खुद करते हैं। अब किबला तारीख के अंदर जुमला है कि इसलिए सज्जाद के खुतबे को रोकने के लिए मुअज्जिन से कहा अजान दे। तवज्जो कर रहे हैं? मुअज्जिन से कह रहा है अजान दे, तो जो मुनकरे अजान से अजान दिलवाए उसे सज्जाद कहते हैं। अजान के मुनकर से जो दुश्मन के दरबार में अजान कहलवा दे उसे सज्जाद कहते हैं। क्योंकि मैंने रेशियो बताया कितने लोग थे, बिल्कुल गिनती बराबर, और वो भी वो लोग थे, चूंकि वक्त कलील है
मेरे बाद पढ़ने वाले भाई आ चुके हैं। वो लोग थे जो जनाब अबू ज़र ने मुसलमान किए थे, और चंद लोग रिवायतें बताती हैं जनाब हसन के हुस्न अखलाक की वजह से शाम में मुसलमान थे। अब जब शाम में हुकूमत बनी तो हुकूमत किसकी थी? बनु उमैया की। तो तवज्जो करें दीदान मोहतरम, तख्त किसका था? बनु उमैया का। हुकूमत किसकी थी? बनु उमैया की। काजी किसका? बनु उमैया का। फैसला करने वाला किसका? बनु उमैया का। मौलवी किसका? बनु उमैया का। अब हाकिम आके बैठा है तख्त पे, चंद बंदे कुरान लेके सामने आए। चंद बंदे कुरान लेके उन बंदों के सामने आए जिन्होंने खुद 7 साल पहले देखा था। कुरान लेके सामने आए, उन्होंने कहा हाकिम हम तुमसे सवाल करना चाहते हैं। अब हाकिम था बनु उमैया का, उन्होंने कहा कर सवाल। उन्होंने कहा मेरा पहला सवाल ये है कि हमने सुना है कुरान में अल्लाह कह रहे मेरे नबी को छोड़ के चंद बंदे भागे थे, वो बंदे बताओ। ओए होए होए होए, तुम्हारे मयारे समात को सलाम है कि नबी को छोड़ के चंद बंदे भागे थे, हमें उन बंदों के नाम बताओ। उन्होंने कहा हम नहीं जानते। अब एक पढ़ा लिखा नौजवान आगे बढ़ा, उसने कहा हाकिम ये सवाल तो तूने रियायत कर दी, लेकिन हमारा भी तारीख के साथ ताल्लुक है। हमने सुना है एक औरत ने मोहम्मद के चचे का कलेजा चबाया था, हमें वो औरत बताओ, हमें वो औरत बताओ। अब हुकूमत फिर खामोश है। अगला जुमला सुनना। तीसरा सवाल जब उन्होंने किया, हुकूमत के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। उन्होंने कहा तू 2 सवालों के जवाब पी गया, हम खामोश हो गए। हमारा तीसरा सवाल है, अल्लाह कुरान में कह रहे मैंने चंद लोगों पे दरूद भेजा है, हमें बताओ वो दरूद वाले कौन हैं। अब जब बात आई ना दरूद वाले कौन है, अब उठा हुसैन का बेटा, फरमाया दरूद वाले हम हैं, क्योंकि अजान में जिस मोहम्मद का नाम आया है वो इसका नाना नहीं, हमारा नाना है। हाय हाय हाय, अजान में जिस मोहम्मद का नाम आया या वो इसका नाना नहीं, हमारा नाना है। 4 कब्रें ऐसी हैं जिन्होंने इस घर को बड़ा रुलाया। गिनती का 2 मिनट बस, हाजिरी हो गई, चेहरों की ज़ियारत हो गई, 2 मिनट मुझे दीजिएगा। 4 कब्रें ऐसी हैं जिन्होंने इस घर को बड़ा रुलाया है। मुझसे सवाल करो कि वो 4 कब्रें कौन कौन सी हैं। पहली कब्र आपके और मेरे नबी की ज़ख्मी बेटी की कब्र। खाए करना आज का दिन क़यामत से कम नहीं है, इतनी खाए ज़रूर करना तेरे साथ बैठा हुआ मोमन गवाह बन जाए। मर कोई नहीं जाएगा, मौत किसी को नहीं आ जाएगी। जुमला सुनना, ये वो कब्र थी जिसके बारे में सैयदा ने कहा था या अली मेरे बाद मेरी कब्र का निशान मिटा देना। ये वो कब्र थी जो अली ने 1 नहीं 40 कब्रें बनाई थी। दूसरी कब्र 10 मुहर्रम की असर एक बाप ने अपने 6 महीने के बच्चे की कब्र बनाई। बता दूं किस चीज़ के साथ बनाई, मलक साहब पूरी तवज्जो कीजिएगा। 6 महीने के बेटे की 57 साल के बूढ़े बाप ने अली की जुल्फ़कार के साथ कब्र बनाना शुरू की। जब हुसैन तलवार के साथ कब्र बना रहे थे, मुझे गुर्बत हुसैन की कसम, साहब किताब लिखता है तलवार का आंसू निकला। जब तलवार का आंसू निकला, हुसैन ने पूछा तू क्यों रो रही है? रो के कहती है मौला मैं तो आई थी तेरे दुश्मनों को जहन्नम भेजने, मुझे क्या पता था मुझे तेरे बेटों की कब्रें बनानी पड़े। अजरो, मुझे क्या पता था मुझे तेरे बेटों की कब्रें बनानी पड़ेगी। तीसरी कब्र शाम की पथरीली जमीन पे रस्सियों वाले हाथों से, कड़ियों वाले हाथों की बहन की कब्र तेरे चौथे इमाम ने बनाई। 5वें इमाम ने मट्टी निकाली। चौथी कब्र आपके और मेरे 12वें इमाम के वालिद इमाम अस्करी की कब्र। ये वो कब्र थी जो 7 दिन की मिली हुई जहर के साथ तेरे और मेरे 11वें इमाम ने अपनी कब्र खुद बनाई थी। मैंने पढ़ी है 3 कब्रें।
तीसरी कब्र मैंने पड़ी हुसैन की बेटी की, सज्जाद के हिस्से की बहन की। जब ये चुप न कर पाई तो कमीने ने सज्जाद को बुलाया और कहा जो रोती है वो कौन है? सज्जाद ने कहा मैं गरीब की बहन है। कहते वो चुप नहीं करती। सज्जाद कहते हैं तुझे एक शर्त बताता हूँ, अगर तू वो काम कर दे मेरी बहन मैं वादा करता हूँ कभी नहीं रोएगी। कहते हुक्म कर। सज्जाद कहते हैं चंद लम्हे के लिए मुझे मेरे बाबे का सर दे, मैं बेटी को बाबे का सर मिलवाऊंगा, मैं वादा करता हूं उसके बाद कभी नहीं रोएगी। अब जुमला सुनना, सज्जाद के हाथों पे हुसैन का सर आया। आखिरी मिनट मेरी तरफ देखना। सज्जाद के हाथों पे हुसैन का सर आया। 3 दर्द इस एक जुमले में मिलते हैं। जिसका सर है उसकी गर्दन से लहू, पढ़ दिया मैंने मुसाहिब अज़ादारों। जिसका सर आ रहा है उसकी गर्दन से लहू है, जो सर लेके आ रहा है उसकी आंखों से लहू है, और जिसके लिए सर ला रहे हैं उसके कानों से लहू। मर गई सज्जाद की बहन, दफना दी सज्जाद ने बहन। मैं नहीं पढ़ता कैसे दफनाई, मैं नहीं पढ़ूंगा किसने दफनाई। अपनी बहन को दफना के शाम के जिंदान के दरवाजे पे आपका और मेरा चौथा इमाम बैठा है। वो इमाम जिसका आज जनाजा आएगा, वो इमाम जिसका आज पुरसा देने आए हो। जब इमाम कैद खाने के दरवाजे पे बैठे थे, एक औरत अपनी 4 साल की मरी हुई बेटी को उठा के उस दरबाजार से गुजरी। जब सज्जाद ने पूछा क्या हुआ, कहती मेरी बेटी मर गई। सज्जाद कहते हैं मेरे सामने लिटा बिला तशबी। इसने मरी हुई बेटी सज्जाद के सामने लिटाई। पता नहीं क्या पढ़ के सज्जाद ने फूंका, इसकी बेटी कलमा पढ़ती हुई उठ बैठी। जब माँ ने बेटी जिंदा देखी, कभी उस दीवार के साथ टक्कर मारी, कभी उस दीवार के साथ टक्कर मारी। सज्जाद रो के कहते हैं तेरी बेटी जिंदा हो गई, तू रो क्यों रही है? कहती अपनी को नहीं रो रही, इस वास्ते रो रही हूं तू जो हमारी जिंदा कर सकता था, कल अपनी क्यों दफना के आया?